एपिसोड की शुरुआत में हमें गॉडली हेवन का सीन दिखाया जाता है, जिसका नक्शा पिछली बार हुई लड़ाई की वजह से काफी बदल चुका होता है और इसे एक शख्स काफी गौर से देख रहा होता है। तभी वह एक दरवाजे से गुजरता है, जिसके पार पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात मेंग सेंजी से होती है। मेंग सेंजी उसे देखते ही कहता है, आखिर तुम कौन हो? तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। और तभी उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन वो शख्स अपनी स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक कर लेता है और फिर अपनी शक्तियों से उस पर अटैक करता है। लेकिन मेंग सेंजी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तभी मेंग सेंजी अपने क्लोन्स का इस्तेमाल करके उस शख्स को घेर लेता है। तभी वो शख्स अपनी नायाब शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद हर एक चीज को तहस नहस करने लगता है और अंत में मेंग सेंजी पर इसका इस्तेमाल करता है और फिर होंगे की आंखें खुल जाती हैं। इसका मतलब ये सब एक सपना था और वो शख्स कोई और नहीं, होंगे ही था। और अब ये काफी बड़ा हो चुका है और तभी वह कहता है, अगर ये सपना सच हो जाए तब तो मजा ही आ जाएगा। तभी वह वहाँ से कहीं के लिए बाहर निकल जाता है और बाहर लगातार बर्फबारी हो रही होती है और अपनी मॉम की ग्रेव के सामने बैठकर कहता है, इस साल के बाद मैं इंपीरियल एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकूंगा। उन्हें मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और फिर पनाह लेने के लिए वहाँ पास ही मौजूद एक घर पर पहुँचता है, जहाँ एक बूढ़ा इंसान उससे कहता है, होंग, इतनी भारी बर्फबारी होने के बाद भी तुम यहाँ पर आए? तभी वह उससे कहता है, मैं यहाँ अपनी मॉम के लिए आया था, क्या मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ? मैं स्प्रिंग की शुरुआत में इंपीरियल एग्जाम देने वाला हूँ। तभी वह बुढ़ा उससे कहता है, तो तुम अब उसमें पार्टिसिपेट करने के लायक हो चुके हो। और तभी वह दोनों मौसम के बारे में बात करते हुए अंदर की ओर आते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है, होंगी एक किताब को काफी गौर से देख रहा होता है और बाहर चल रही हवाओं की वजह से खिड़कियां खुल जाती हैं और पास ही रखी मोमबत्ती बुझ जाती है और होंगी खिड़की के पास जाकर भूत प्रेत के बारे में सोचने लग जाता है। तभी पीछे से एक फीमेल की आवाज आती है, जहाँ पर एक खूबसूरत बला खड़ी होती है, जिसको देखकर होंगी काफी डर जाता है और उससे कहता है, कहीं तुम भूत तो नहीं हो? तभी वह उससे कहती है, तुम गैस क्यों नहीं करते? तभी होंगे उससे कहता है, इस दुनिया में कुछ इंसान भूतों से भी ज्यादा खौफनाक हैं और मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तो यहाँ अपनी मॉम की ग्रेव को देखने आया था और अगर तुम यहाँ किसी स्कॉलर के साथ रात बिताना चाहती हो तो तुम गलत शख्स के पास आ गई हो। तभी वह होंगी की ओर झपटती है और हंसते हुए कहती है, तुम तो काफी इंटरेस्टिंग हो। वैसे मेरा नाम येनफेई है और मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ। तभी होंगे उससे कहता है, तो फिर क्या तुम कोई शॉर्ट फेरी हो या फिर कोई नाइट जो कि पहाड़ियों में छिपकर रहती है? तभी येन उससे कहती है कि स्कॉलर्स को ऐसी बेतुका बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। और फिर होंगे उसे थोड़ा ज्ञान देते हुए कहता है कि ऐसी नायाब शक्तियों के बारे में जानना, गॉड्स तक पहुंचना और स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, ये सभी चीजें एक इंसान को बाकी सबसे अलग कर देती हैं। ये सब सुनने के बाद येन कहती है, वैसे तुम कह तो ठीक ही रहे हो, लेकिन मैं यहाँ अपने रिलेटिव्स के चिल्ड्रन के लिए एक टीचर को ढूंढ रही हूँ। क्या तुम उनके टीचर बनोगे? फीस के तौर पे तुम्हें 10 टेल्स पर मंथ मिलेंगे और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिपॉजिट पहले दे सकती हूँ। तो आखिर तुमने क्या फैसला किया? तभी होंगे उससे कहता है, लेकिन पहले मैं उन स्टूडेंट से मिलना चाहूँगा, इसके बाद मैं सोचूंगा कि उन्हें कैसे पढ़ाना है। तभी येन उसे पकड़कर सीधा उस जगह पर लेकर चली जाती है, जहाँ पहुंचकर वह उन फॉक्सेस को बोलता और पढ़ता देखकर काफी हैरान रह जाता है। तभी वह येन से कहता है, तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारे रिलेटिव्स के चिल्ड्रन हैं, इसका मतलब तुम भी इनमें से ही एक हो। और फिर इसके बाद वह बैठकर बातें करने लग जाते हैं। तभी येन उससे कहती है, वैसे तुम इनके टीचर बनने के लिए तैयार तो हो ना? तभी होंगे कहता है, वैसे मैं क्वालिफाइड तो नहीं हूँ और जानवरों को एनलाइटन करना कोई गलत काम भी नहीं है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। तभी येन उसको टेस्ट करने के लिए कुछ सवाल पूछती है, जिसके बारे में वो काफ़ी अच्छे से बताता है। और तभी येन अपने मन में कुछ चीज़ों के बारे में सोचने लग जाती है और उसके जवाब के लिए उसे शुक्रिया अदा करती है। तभी होंगे उससे कहता है, थैंक यू प्रोफेसर। तभी येन उससे कहती है, मैं तुम्हारी प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं। और इसके बाद वह बूढ़ा फॉक्स होंगी को कुछ स्क्रिप्चर्स दिखाता है। तभी होंगे उससे पूछता है, आखिर ये सभी बुद्धिस्ट ही क्यों हैं? तभी वह उससे कहता है, क्योंकि वह सभी दाकियन टेम्पल में रहते थे और मिनिस्टर होंग के ऑर्डर पर उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और फिर हमने इसको वहां से बचा लिया। तभी होंगे उससे कहता है, मैंने सुना है इन स्क्रिप्चर्स को दुनिया भर के कई महान लोगों ने मिलकर लिखा है जब दाकियन डायनेस्टी बनी थी। तभी बूढ़ा फॉक्स कहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये उस वक्त बैन थी। फिर होंगे उससे पूछता है, लेकिन किस लिए? तभी स्टूडेंट फॉक्स कहती है, क्योंकि उन्हें डर था कि इन्हें कोई प्रैक्टिस न कर ले। तभी वह बूढ़ा फॉक्स उससे कहता है, मिस येनफेई ने कहा है पहले तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए। और फिर वह उसको लेकर पढ़ने बैठ जाता है और फिर वह सोचने लग जाता है कि स्कॉलर्स को वीक नहीं होना चाहिए, मार्शल आर्ट बॉडी को ताकतवर बनाता है और इस दुनिया में ना जाने अभी कितने राज छिपे हुए हैं और एक ताकतवर शरीर के साथ ही
मैं उन सब तक पहुंच सकता हूं। ये सब सोचते हुए वह मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने लग जाता है और अचानक गिर जाता है। तभी स्टूडेंट फॉक्स सैंग कहती है, मार्शल आर्ट्स को मास्टर करने के लिए एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है। तुम तो एक साइंटिस्ट हो, तुम्हें इम्पीरियल एग्ज़ाम में फोकस करना चाहिए, लेकिन तुम मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हो। तभी हमें होंगे की कुछ अतीत की यादों को दिखाया जाता है, जिसमें वह बिंगन को दवा दे रहा होता है। तभी जाओ उस दवा को गिरा देती है और कहती है, इस औरत को दवा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वह ये सब सोचते हुए कहता है, अगर मैं एक्सेप्ट कर लिया जाता हूँ और मिलिट्री के शोषण पर कुछ करूँ तो मेरी मॉम को बहुत खुशी मिलेगी और ये पूरी फैमिली के लिए एक अच्छा सबक होगा। तभी सैंग उससे कहती है, मैंने भी अभी तक ह्यूमन बॉडी डेवलप करना नहीं सीखा है और मार्शल आर्ट भी नहीं जानती। तभी वह उसे एक किताब पकड़ाती है और कहती है, तुम्हें पहले इमॉर्टैलिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए। जिसको देखने के बाद वह कहता है, ये तो शरीर के बाहर निकलने की तकनीक है। तभी सैंग उसे प्रैक्टिस करके दिखाती है और उसे बाहर की ओर ले जाती है और कहती है, नाइट वॉक टेक्निक को मास्टर करने के बाद हमारी सोल हजारों माइल्स तक ट्रैवल कर सकती है, लेकिन ऐसा केवल रात में ही किया जा सकता है। तभी वह उसे उठाकर हवा में ले जाती है और फिर गिरा देती है। तभी होंगे उसे ये टेक्निक सिखाने को कहता है और फिर सैंग इस टेक्निक के प्रोसीजर के बारे में उसे थोड़ा ज्ञान देने लगती है। तभी होंगे उससे कहता है, मेरी मॉम कहती थी ग्रेटेस्ट स्पेल को प्रैक्टिस करना काफ़ी आसान है, लेकिन टाविस ने इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर रखा है। तभी सैंग उससे कहती है, क्या तुम अपने टीचर से क्वेश्चन कर रहे हो? इसके बाद वह अंदर जाकर शांत अवस्था में उस स्पेल को प्रैक्टिस करने लगता है और पहले ही कोशिश में इसको करने में कामयाब भी हो जाता है और वह काफ़ी खुश होता है। तभी सैंग उसे चिढ़ाते हुए कहती है, इसके पास तो अपने शरीर के बाहर भी खुद को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी नहीं है और ऐसा तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम ऑब्जेक्ट हैंडलिंग को मास्टर न कर लो। और तभी उसकी सोल बाहर की ओर खिंचने लगती है कि तभी सैंग उसकी सोल को पकड़कर उसके शरीर में वापस पहुंचा देती है। होश में आने के बाद होंगे उससे कहता है, इसके राज को जानने के लिए किया गया प्रयत्न में अगर तुम असफल होते हो तो इसका अंजाम ये होता है कि तुम्हारी सोल बॉडी को छोड़कर हमेशा के लिए बाहर निकल जाती है। ये तो बिल्कुल मानो वैसा है जैसे किसी ना तैरना जानने वाले बंदे को किसी समंदर में फेंक दिया जाए। तभी सैंग उससे कहती है, तुमने बस अभी अभी शरीर के बाहर निकलना सीखा था और तुम नाइट वॉक की कोशिश कर रहे हो। तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। अगर अभी मैं नहीं होती तो तुम अब तक मारे जा चुके होते। तभी होंग उससे कहता है कि सोल को प्रोटेक्ट करने का कोई तो तरीका होगा। इस किताब में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। क्या ये चाहते हैं कि जो इसे प्रैक्टिस करे वो मारा जाए? ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी सैंग उससे कहती है, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तभी होंग उससे कहता है, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और मैं ऑथर की साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वह इस तरह किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना पसंद नहीं करते हैं। तभी वह कहता है, ज़रा सोचो, इम्पीरियल कोड ने इस बुक को पढ़ने से मना किया था, लेकिन वह लोग भी जानते थे कि इसको पूरी तरीके से बैन नहीं किया जा सकता। इस बुक में कोई ना कोई राज तो जरूर छुपा होगा। तभी सैंग वहाँ पास ही मौजूद अगरबत्ती को लाके वहाँ जलाती है और कहती है, शायद ये तुम्हारी सोल को प्रोटेक्ट कर सके, एक बार और ट्राई करके देखो। तभी होंग दोबारा अपनी सोल को बाहर निकालता है और इस बार उसकी सोल काफी स्टेबल हो चुकी होती है। तभी होंग सैंग से कहता है, तुमने इसे पहले क्यों नहीं निकाला? तभी सैंग उससे कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम सोल को बाहर निकालने वाली तकनीक को इतनी जल्दी सीख जाओगे। और फिर वह इस टेक्निक को बाहर प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी सुबह हो जाती है। तभी सैंग उससे कहती है, सुबह हो चुकी है, दिन में इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, जल्दी अपने शरीर में वापस लौटो। तभी होंगे अपने शरीर में वापस आ जाता है और सैंग से कहता है, जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम मुझसे हार्डवर्क करने के लिए कहती थी, क्योंकि पढ़ाई से केवल चीज़ों को समझा जा सकता है। और फिर सैंग कहती है, तभी आंट येन ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तभी हमें कुछ घुड़सवारों को दिखाया जाता है जो कि शिकार करने के लिए कुछ जंगली जानवरों का पीछा कर रहे होते हैं।